बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में एनडीए के पास मैंडेट बहुत ज्यादा है। 202 से ज्यादा सीट एनडीए के पास है। तो ऐसे में एनडीए के लिए ये बड़ी बात होगी कि बीजेपी का इस बार पहला मुख्यमंत्री होगा। और बीजेपी कभी ये जल्दबाजी नहीं करेगी कि नीतीश कुमार को हटाकर जल्द से जल्द बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दे। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि अब निशांत कुमार जदयू की कमान संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के जाते ही नई सरकार जब बनेगी तो जो भी पुराने मंत्री थे उनकी छुट्टी हो जाएगी और निशांत कुमार के साथ जो मंत्री बने हैं, निशांत कुमार ने जो युवा नेताओं की टीम बनाई है, वो नई सरकार में मंत्री पद उनको मिलेगा। तो बीजेपी के लिए यह करना बिल्कुल आसान नहीं होगा कि वो जल्द से जल्द बिहार में सत्ता परिवर्तन कर ले। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में आपको बता दें कि बीजेपी ने जहां एक और 2 फेज खत्म कर दिया है और 4 फेज में पूरे बिहार की सत्ता का परिवर्तन करना है। तो बीजेपी के लिए कभी भी सत्ता परिवर्तन करना, यानी कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि एनडीए अगर जीती है तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जीती है। बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इतनी बहुमत से एनडीए को जीत मिली है। तो ऐसे में बीजेपी कभी जल्दबाजी नहीं करेगी और नीतीश कुमार को कभी जल्दी नहीं हटाएगी। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि यह तो तय हो चुका है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद यानी विधान परिषद पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार जल्द ही सीएम की कुर्सी भी छोड़ देंगे। लेकिन बीजेपी जल्दबाजी इसमें नहीं करेगी। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि अब जहां एक और जदयू की कमान निशांत कुमार संभाल रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार से बाहर जा रहे हैं। निशांत कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं अपने युवा नेताओं के साथ, जो भी पुराने मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी के साथ निशांत कुमार बैठक कर रहे हैं। तो यह फिक्स हो जाता है कि जब निशांत कुमार अब बिहार की बागडोर संभाल रहे हैं, यानी कि जदयू की बागडोर संभाल रहे हैं, तो ऐसे में निशांत कुमार को सबसे प्रमुख चेहरा भी बनाया जा सकता है। और निशांत कुमार अब जब जदयू की कमान संभाल रहे हैं तो नीतीश कुमार के जाते ही पुराने मंत्रियों की भी छुट्टी हो जाएगी, वो भी छोड़ देंगे, यानी कि उनको भी विभाग से हटा दिया जाएगा। और जो निशांत कुमार के साथ जो नए मंत्री बनेंगे, वो जब निशांत कुमार अपनी टीम बनाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि रोहेल रंजन हो या फिर चेतन आनंद हो और जो भी युवा की टीम निशांत कुमार की बनेगी, इन सबको नई सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। नए नए विभाग जो है इन सबको दिए जाएंगे, क्योंकि निशांत कुमार अब राजनीति में एक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी इस सभी मामलों को लेकर जल्दबाजी इस वजह से भी नहीं करेगी, क्योंकि जो बिहार से सटे देश हैं, जहां पर अभी चुनाव होने हैं, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो या फिर असम का चुनाव हो, इन दोनों में अगर बीजेपी को जीतना है तो कभी भी जो एनडीए है वो बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए जल्दबाजी नहीं करेगी। क्योंकि अगर बात करें बंगाल में, तो बंगाल में भी कुर्मी वोटर बहुत ज्यादा है और बिहार ही जो चुनाव होते हैं, बिहार ही ज्यादा वोट करते हैं, बिहार ही ज्यादा वोट करते हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी तुरंत किसी और को सीएम बनाती है, तो ऐसे में जनता के मन में यह बैठ जाएगा कि बीजेपी को चुनाव ना जितवाए, क्योंकि नीतीश कुमार जो सबसे चहीते नेता है, उनको बीजेपी ने ही हटाया है। तो इस वजह से ही बीजेपी कभी भी जल्दबाजी सत्ता परिवर्तन में नहीं करेगी, मुख्यमंत्री चेहरा को घोषित करने में कभी नहीं करेगी, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स है और जो नीतीश कुमार खुद कुर्मी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के वोटर बंगाल में काफी ज्यादा है, तो इस वजह से बीजेपी जल्दबाजी नहीं करेगी। लेकिन जब नई सरकार बनेगी, नई सरकार में निशांत कुमार जो है वो अभी एक्टिव है। निशांत कुमार की बात करें तो जब नीतीश कुमार ने भी एमएलसी पद से इस्तीफा दिया तो निशांत कुमार भी भावुक दिखे। और निशांत कुमार की बात करें तो वो राजनीति में कभी नहीं आना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले ने निशांत कुमार को भी मजबूर किया और नीतीश कुमार को मजबूर कहीं ना कहीं भाजपा ने किया कि अब भाजपा को अपना सीएम बनाना है, बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है। तो उस वजह से नीतीश कुमार को तो जाना ही होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार नहीं गए तो भाजपा अपने आप को कभी मजबूत साबित नहीं कर पाएगी, सबसे बड़ा साबित नहीं कर पाएगी। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के चेहरे की वजह से ही एनडीए को बहुमत मिली। अगर उस समय नीतीश कुमार नहीं होते तो महागठबंधन की भी सरकार बन सकती थी।
लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी ने बड़ी चाल चली। फिर नीतीश कुमार को 20 नवंबर 2025 में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया और करीब 3 महीने बाद जो नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया। अब जब नई सरकार बनने वाली है तो कहा यह जा रहा है कि 10 अप्रैल या 9 अप्रैल तक नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए शपथ भी ग्रहण करेंगे, राज्यसभा सदस्य यानी सांसद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद जो है नई सरकार की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो बंगाल, असम और कई जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, तो बीजेपी कभी जल्दबाजी नहीं करेगी। ऐसे में अगर हम बात करें नई सरकार की, तो नई सरकार में जो है वो फॉर्मूला ही अपनाया जाएगा जो 2025 में हुआ। यानी कि बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया, जदयू के खाते से गृह विभाग छीन लिया था, जो नीतीश कुमार 20 सालों से गृह विभाग अपने पास रखते थे। बीजेपी का कहना यह था, बीजेपी ने इस बार यह फॉर्मूला सेट किया कि अगर सीएम जिसके पास होगा, उसके बाद जो बचे हुए विभाग है यानी कि गृह विभाग जो है वो दूसरे दल के पास जाएगा, और वही स्पीकर पद भी दूसरे दल के पास जाएगा। सीएम यानी जिसके पास होगा तो 2 डेप्यूटी सीएम भी दूसरे दल के पास होगा। तो यही जो फॉर्मूला बीजेपी ने सेट किया वो अब नीतीश कुमार भी चाहते हैं। नीतीश कुमार का भी यही कहना है कि अब निशांत कुमार जदयू की कमान संभाल रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो जदयू को 2 डेप्यूटी सीएम चाहिए। एक तो निशांत कुमार हो सकते हैं, दूसरे नाम की चर्चा विजय कुमार चौधरी की है। तो ऐसे में जदयू के 2 डेप्यूटी सीएम, वही गृह विभाग भी जदयू को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का, तब बीजेपी ने यह कहकर नीतीश कुमार से गृह विभाग ले लिया कि आपके पास सीएम पद है तो गृह विभाग हमें चाहिए। तो यही फॉर्मूला अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो फॉर्मूला बीजेपी ने सेट किया वही फॉर्मूला अब भी अपनाया जाएगा। तो गृह विभाग भी जदयू के पास, स्पीकर पद भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्पीकर पद भी जदयू के पास हो, क्योंकि अभी की अगर बात की जाए तो भाजपा के पास गृह विभाग, स्पीकर पद, 2 डेप्यूटी सीएम, ये सारे विभाग अगर अब नई सरकार बनेगी तो ये सारे जदयू के खाते में आ जाएंगे। और यही नीतीश कुमार भी चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद निशांत कुमार को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़े, भाजपा से लड़ना पड़े। तो नीतीश कुमार जो है वो निशांत को मजबूत करके ही जाना चाहते हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जल्द सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे जब तक यह बात बीजेपी नहीं मान जाती। तो ऐसे में जहां एक और नीतीश कुमार ने फैसला लिया राज्यसभा जा रहे हैं, तो इस बीच एनडीए के अंदर काफी गहमागहमी भी है। लेकिन एनडीए में अगर बात करें, बीजेपी की जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वो कभी इतनी जल्दबाजी ना सीएम चेहरे को घोषित करने में करेगी, ना ही किसी और विभाग के बंटवारे में करेगी, क्योंकि बीजेपी अपना चाल धीरे धीरे कर चलती है और सबको मना लेती है। तो क्या निशांत कुमार की बात करें तो निशांत कुमार क्या बीजेपी को चकमा दे पाएंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार राजनीति करते थे, क्या निशांत कुमार कर पाएंगे? ऐसे में जब नीतीश कुमार थे तो उनके साथ कई वरिष्ठ नेता, कई नेता रहते थे, उनके साथ मंत्री थे, कई कैबिनेट में भी मंत्री थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार जा रहे हैं तो नेताओं का भी ये कहना है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो वो भी जाएंगे, जिसमें विजेंद्र प्रसाद यादव जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, वो भी चाहते हैं कि वो अब का अपना जो विभाग है वो छोड़ दे, मंत्री पद छोड़ दे। तो ऐसे में और भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनको नई सरकार में निशांत जब आ चुके हैं तो उसमें से उन सभी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे में जहां एक और ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए और कई ऐसे नेता हैं जिनको नई सरकार में मंत्री जो नहीं मिल सकता है, उन सबको हटाया जा सकता है। अशोक कुमार चौधरी भी हो सकते हैं इसमें, इनको भी हटाया जा सकता है, क्योंकि निशांत कुमार के लिए जो टीम बनाई जा रही है जिसमें युवा नेता रहेंगे, तो निशांत कुमार को डेप्यूटी सीएम और गृह विभाग अगर मिलता है तो निशांत कुमार की टीम को ही नई सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। वहीं जो मंत्रियों के बंटवारे होंगे वो भी इक्वल रखे जाएंगे, बीजेपी से भी और जदयू से भी, ताकि संतुलन बना रहे। ऐसे में जब नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, भाजपा अपना सीएम चुनेगी, क्योंकि भाजपा में भी अभी काफी ज्यादा चर्चा है कि सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी का सबसे ज्यादा नाम आगे है, क्योंकि वो भी कुर्मी कुशवाहा को साथ ला सकते हैं। नित्यानंद राय का नाम सबसे ज्यादा जो है वो भी आगे है, क्योंकि सम्राट के बाद अगर किसी का नाम आगे है तो वो नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, इन सब के नाम की जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। लेकिन भाजपा ऐन मौके पर अपना दाव बदल लेती है और नीतीश कुमार जब जा रहे हैं, निशांत कुमार जब आ चुके हैं, तो नई सरकार में मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। पुराने तो नई युवा मंत्रियों को बड़े बड़े विभाग भी दिए जा सकते हैं। और अगला सीएम चेहरा कौन होगा,
इसको लेकर कभी भाजपा जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि वो भी जानती है कि अगर जल्दबाजी में नीतीश कुमार से सीएम पद हटवा दिया गया, इस्तीफा दिलवा दिया गया, तो भाजपा को इसका नुकसान सहना पड़ेगा। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।